ये जो आप लोग देख रहे हैं ये किशनगढ़ जो दिल्ली के अंदर गांव है, वहाँ का ये जो नाले से यहाँ नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है अरुणा असल्फ अली रोड पर, इसमें इकट्ठा होता है। और यहाँ पर बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ये जो पानी है इसको छाना गया है और छान कर फिर यहाँ ऑक्सीजन ये ग्रहण करता है। और यहाँ पर पत्थर जगह जगह पर बैरिकेड पत्थरों के हैं जगह जगह। इस तरह से ये क्या सिस्टम है और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि प्राकृतिक वातावरण से भी किस तरह से पानी को साफ़ किया जा सकता है। तो नीला हौज जैव विविधता उद्यान के इंचार्ज साइंटिस्ट एम शाह हुसैन जी से जानना चाहेंगे। बताएं ये किशनगढ़ का पानी जो है वो कैसे। पहले तो मैं ये कहूँगा जो स्टोरी, ये कहानी, ये पानी पूरे नीला हौज में इकट्ठा होता था और उसके बाद सरकारी आदेश आया कि इसको हम एक नीला हौज को दोबारा रिवाइव करें और बनाएं। तो जो ये पानी नीला हौज का गंदा पानी, कभी ये जो लेक थी वो इस पानी से भरी हुई पूरी हुआ करती थी और उसके बाद एक आदेश के बाद हाई कोर्ट के माननीय इसको डीडीए ने रिवाइव करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया और हमने इसको रिवाइव किया। तो ये गंदा पानी जिसमें जो डिमांड होती है एक वेटलैंड के अंदर या पानी के अंदर या झील के अंदर हर लाइफ के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बैलेंस करना, केमिकल की डिमांड को बैलेंस करना, वो शायद इसमें कुछ नहीं है और वो सारा वो गंदा पानी, वो बैक्टीरिया, वो सारी चीज़ इसके अंदर हैं। तो इसमें जो हमारा जो मॉडल आया है निकल करके, उसमें हमने सबसे पहले एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड इसको कन्वर्ट किया। और इसमें क्या है कि सस्पेंडेड पार्टिकल, जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से कुछ समय के लिए यहाँ रुकते हैं और वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद अलग अलग फॉर्मेट पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर फिल्ट्रेशन जोन आता है इसका, जिसमें मेटल की एक जाली लगाई गई है जिससे कुछ पार्ट उसका फ़िल्टर होकर के वहाँ रहता है, जिसको हम समय समय पर निकालते रहते हैं। उसके बाद कुछ पत्थर को हमने दिया, उस पत्थर के जोन से फ़िल्टर होकर के पानी और दूसरी गंदगी को रोकता है और उसके साथ साथ ये पानी को एरिएट करता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें मिक्स होती है। फिर ये एक टैंक का जोन हमारे जो आगे बढ़ता है और एक पत्थर का जो नेचुरल वे में स्टोन्स आते हैं उसमें, इसमें आपके स्टोन जो है फर्दर बैक्टीरिया और उस तरह के पैथोजेंस को इंटरेक्ट करते हैं और फ़िल्टर करते हैं और उसमें फिर एक उसकी फ़िल्म बनाते हैं और वो फिल्म फर्दर हम साफ़ भी करते रहते हैं निकाल करके। तो इसमें डिपोजिशन होता रहता है और आगे आप देखेंगे कि धीमे धीमे ये और एरिएशन हुआ और एक बिल्कुल ग्रेडियंट के थ्रू, जिसमें नेचुरल डिप्रेशन है इसका ग्रेडियंट है, इसके थ्रू पानी आगे बढ़ता है और फिर एक अगेन दूसरा फ़िल्टर जोन हमारा आया जिसमें दूसरा फ़िल्टर होता है। तो पानी इस तरह से ग्रेडिएशन के थ्रू तीन चार भी तरह का पत्थर है, 3-4 फेजेज़ में इसमें गोल पत्थर और उस तरह के पत्थर जो नेचुरल पत्थर होते हैं टूटे फूटे, वो सब मिलते हैं आकर के और धीमे धीमे फ़िल्टर करते हुए और ये चलते हैं, ऑक्सीजन मिलाते चलते हैं और साथ साथ में एक ग्रेडेशन है। और फिर ये अगेन एक जाली हमारी दूसरी आ गई है, ये फ़िल्टर करती कुछ और सस्पेंडेड पार्टिकल हमारे आते हैं और ये फ़िल्टर करते करते नीचे से जो ओवरफ्लो है इसका वो निकलता रहता है। और फिर यहाँ पर आकर के एक अगेन इस तरह के ग्रेडेशंस हैं पत्थर के और दोबारा इसको हमने यहाँ पर लगाया और ये आकर के एक टैंक और चैनल के थ्रू ये पास होता हुआ लास्ट में एक ऑलमोस्ट 20 से 30 सेंटीमीटर्स का डिप्रेशन दिया और ये पानी देखिए फ़िल्टर होकर के अगेन ये एरिएट हो रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर मिल रही है और फिल्ट्रेशन मैक्सिमम ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर पानी फ़िल्टर हो चुका होता है गंदगी। उसके बाद फिर ये पानी एक बड़े ही फ्लो के साथ ये बहता है और बहते हुए ये पानी, इसमें देखिए बहुत कुछ साफ़ पानी है और ये जो बायोफिल्म है ये सारे बैक्टीरिया और वो गंदगी है इसकी सफाई होती है। तो ये धीमे धीमे ट्रैप करते चले जाते हैं आकर के और ये होते हुए अलग अलग ब्रिजेज़ और फरोज़ के अंदर ये फिर निकल करके ये पानी फ़िल्टर होकर के यहाँ पे ग्रेवल्स हैं, ये रिवर ग्रेवल्स हैं जो गोल पत्थर होते हैं रिवर के पास में। तो स्पेशल पत्थर ये ग्रेवल्स पत्थर हैं गोल जो हम इस्तेमाल करते हैं इसका और फिर एक जो गिराते हैं हाइट से इसके, तो ये एरिएशन होता है इसका और आकर के फिर हमारा जो ये फ़िज़िकल फ़िल्ट्रेशन है, ये फ़िज़िकल फ़िल्ट्रेशन यहाँ समाप्त होता है और पानी फ़िज़िकल फ़िल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ तक ये पहुँचता है। उसके बाद ये बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन यहाँ शुरू होता है। पाइप के माध्यम से पानी फ़िल्टर होकर जाता है इसके अंदर से, जी बिल्कुल, पाइप के माध्यम से पानी निकल जाता है और उसके बाद फिर हमारा यहाँ से जो स्पेशल प्लांट्स हैं इसके,
जो फिज़िकल फिल्ट्रेशन के बाद बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ये होता है इसमें। किस तरह के प्लांट? और इसमें फ्लेगमाइटिस है, टाइफा है और दूसरे पौधे हैं, दूसरे बहुत सारे पौधे इसके अंदर हैं। तो ये एक तरह का जो नीचे इसके अंदर है वो रिजेस और फरोज़ हैं। रिजेस के अंदर आपके पौधे नहीं होंगे, वो फिल्टर करता है पानी को। और फरोज साइप्रस है, ये साइप्रस कहते हैं इसको, ये साइप्रस का पौधा है। तो इसमें रिजेस एंड फरोज़ हैं, मतलब उठा है फिर नीचे ऐसे है, फिर उठा हुआ फिर नीचे है। तो जो उठा हुआ पोर्शन है वो फिल्टर करता है, जो नीचे वाला पोर्शन है रिजेस फरोज़ के अंदर उसमें पौधे लगे हुए हैं। इसका क्या पर्पज़ है? बहुत अच्छा कि इसकी जो रूट्स हैं वो आपके जितने भी पैथोजेंस हैं या हैवी मेटल्स हैं या जो गंदगी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और वो ऊपर पुशअप करती हैं, वो रूट्स आपके इस बायोमास के फॉर्म में। ये बायोमास का फॉर्म जो है वो आपका वही जो गंदगी है जो इस फॉर्मेट में आई है निकल करके, ये कहीं तो थी नहीं। तो ये जो गंदगी है ये आपकी नेचर ने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये रूट का जो स्पेशल जो फंक्शन है रूट का, वो यही होता है कि ऑब्जॉर्ब करता है और इस फंक्शनल फॉर्म में ख़त्म करता है। जैसे हमारे बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो चिड़िए हैं हमारी, गंदी चिड़िए, गंदी अर्बन, वो गंदी की चीज़ें खा करके साफ़ बायोमास बनती हैं। इसी तरीके से ये जो पौधे हैं ये गंदी चीज़ों को आपके रूट के थ्रू खा करके और ये साफ़ बायोमास देते हैं। और अगर आपको मैनेज करना हो इस तरीके का मैनेज, तो इसकी ट्रिपिंग आप करते हैं, इसकी ट्रिपिंग आप कर सकते हो, फिर ये बायोमास छांट दीजिए, फिर पौधा आप रिप्लेस करके दूसरा भी लगा सकते हैं। इस तरह का ऑल्टरनेट मॉडल हम बना सकते हैं। तो ये जो देखा आपने कि पानी वहाँ जाके बिल्कुल साफ़ था और यहाँ के थ्रू हम चलेंगे आगे को अभी आप, तो उसको आगे का पानी बिल्कुल आपको साफ़ दिखाई देगा यहाँ के इसमें। इसके बाद एक और पॉन्ड आता है हमारा जिसमें फ्लोटिंग वेजिटेशन है जो उसकी रूट्स भी फिल्टर करती हैं पानी को, और फिर आखिर में हमारा पानी बिल्कुल साफ़ पानी तालाब का, जिसमें पक्षी भी हैं, मछलियाँ भी हैं, आसपास पौधे भी हैं और उसमें जलीय कीड़े भी हैं, जू प्लैंक्टन भी है, फाइटोप्लैंक्टन भी है। तो ज़ीरो लेवल से और यहाँ तक का जो सफ़र है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल गंदा पानी और बिल्कुल साफ़ पानी एक 200 मीटर के अंदर। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें किसी भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी यूज़ है। सिर्फ नेचर का जो मॉडल होता है, जैसा मैंने देखा नदियों से पानी ऊपर से नीचे पहाड़ों से आ रहा है या कोई ग्रेडियंट से पानी आ रहा है, तो अगर वो बारिश होती है तो उसके अंदर कोई मिट्टी या कुछ मिला हो और अगर वो उस वेजिटेशन से, जंगल से गुजरता है, उसके बाद बिल्कुल वो साफ़ पानी हमारे पास होता हुआ आता है। इसी तरीके से अगर हम ये मॉडल देखें तो हमने नेचर मॉडल को अपनाया और नेचर सोल्यूशन को अपनाया है इसमें। और इसके बाद दोनों ही मॉडल हमने, जो नेचर का होता है कि नेचर का फिज़िकल फिल्ट्रेशन और फिर पौधों का समावेश, इन दोनों को लेकर के हमने इस पानी को एक ज़ीरो एनर्जी के इस्तेमाल से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। जैसे घर में पानी साफ़ करने के लिए कई तरह के जैसे सैंड का भी यूज किया जाता है, चारकोल वगैरह, तो कैसे, तो मतलब इसमें केवल जो अलग अलग प्रकार के साइज़ के पत्थर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे सैंड का इस्तेमाल भी क्या किया जा सकता था या और भी चीज़ें होंगी? नहीं, सैंड जो है वो आपकी जो गंदी चीज़ों को साफ़ नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके अंदर अपनी एक वो है कि उसको आप खुद साफ़ नहीं कर पाओगे, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ग्रेवल्स को नेचर में क्या होता है कि नेचर के अंदर एक जब बहाव आता है तो खुद पत्थर ही बह जाते हैं, पत्थर और आ जाते हैं, ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। वहाँ पर आप सैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम नेचर के मॉडल में यही फिल्ट्रेशन होता है। और जब आप सैंड की बात कर रहे हैं तो शायद वो रिवर बेड के अंदर होता है। वो रिवर बेड में पानी जो है एम्बैंकमेंट उसके होते हैं, जो रिवर फ्लड प्लेन्स होते हैं, वो पानी वहाँ से साफ़ होता है। अब अंत में बताइए कि इम्प्रूवमेंट के लिए नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क के और इम्प्रूवमेंट की क्या योजना है, या और भी किस किस तरह के प्रजातियों के वनस्पति या जीव जंतुओं को इसमें अभी हमने जो एक ट्री स्पीशीज़ को लगाया है, कुछ अंडरवुड स्पीशीज़ लगेंगी, कुछ इसके अंदर एक्वेटिक वेजिटेशन और हमें डालना पड़ेगा। एक्वेटिक जो है, जो जलीय पौधे होते हैं वो हमें डालने होंगे, जो अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। कुछ और इसमें जलीय पक्षी आने के चांसेस हैं कि वो आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं इसके इम्प्रूव करने की। बाकी ये मेंटेनेंस वर्क है, इसकी साफ़ सफाई है, ये हम हमेशा लगातार इसका करते रहते हैं। बिल्कुल जी। तो दुर्गादास आज़ाद जी, बहुत अच्छी जानकारी भी मिली और इस तरह से हम लोगों का RJS PBH पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस अलग अलग जगह जाकर और इस तरह की चीज़ों को जो पानी को साफ़ करने के लिए, है ना, बहुत अच्छा मॉडल लगा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो मैंने पहली बार देखा है और इसमें मज़ेदार बात क्या है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। नेचर के तरीके से इन्होंने पानी को, गंदे पानी को साफ़ किया है।
इसमें इन्होंने कोई पेस्टिसाइडेशन भी यूज़ नहीं किया, जो अपने आप में एक अच्छा मॉडल है। और ये देखो साफ़ पानी है बिल्कुल। और जो पानी गंदे हमने पानी से साफ हुआ। हाँ, गंदे पानी को जो हमने देखा था जिसके अंदर मड थी, कई तरह की बदबू थी, और ये पानी बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल गंगा की तरह ट्रांसपेरेंट और साफ़ है, और इसमें कोई भी बदबू नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉडल है। और ये लोगों को एजुकेट करने के लिए या लोगों को बताने के लिए बहुत अच्छा एक हमने तरीका बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि हमें पेस्टिसाइड ये दवाइयों पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर हम कुदरत के तरीके भी सीखें तो वो अपने आप में एक करामाती काम करते हैं, वो अपने आप में भी एक मैजिक है। तो ये अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस तरह की एजुकेशन लोगों तक, जन जन तक लाकर हमें बहुत अच्छा काम करना है, ताकि देश भी पॉजिटिव बने और हम लोग पॉजिटिव मीडिया के थ्रू लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके जो उनको आम पब्लिक को पता भी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गादास आज़ाद जी। और देखिए किस तरह से पानी को साफ़ किया जाता है नेचुरल तरीके से, यही खासियत है नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क की। और ये ग्रीनरी है, सब जगह हरियाली है, और यहाँ पर घूमना फिरना भी जो है वो दिल्ली वासियों के लिए और पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, पॉजिटिव मीडिया की ओर से जय हिंद, जय भारत।